मैं जो भी आपको बोलता हूँ ना, मेरे पापा ने मुझे खुआया था पंखे में बांध के, इसलिए बोलता हूँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हम चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक पे थे, जिसका नाम था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेसिकली टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हम उस टॉपिक पे थे और उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 35 और 37 करवाया था। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 35 और 37 करवाया था और मैंने कहा था कि आप आगे के क्वेश्चंस भी इससे ट्राई करते रहना। आप क्वेश्चन नंबर 38 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 39 भी अपने आप से कर सकते हो और यहां तक कि क्वेश्चन नंबर 40 भी आप अपने आप से कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चंस आप अपने आप से अच्छे से कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा। लेकिन आज जो मैं आपको करवाना चाहता हूं वो है क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 36। बेसिकली अगर आप मेरे दिल की बात पूछो तो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में इस जगह पे होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एडजस्टमेंट इन कैपिटल के क्वेश्चंस हैं और ये अगले चैप्टर का टॉपिक है। ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में यहां होने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बुक ने क्वेश्चंस दे दिए तो मुझे भी आपको ये क्वेश्चंस साथ के साथ करवाने हैं। आपको इन्हें सीखना है और इनकी प्रैक्टिस हम अगले चैप्टर में फिर से करेंगे। एक बार फिर से ये टॉपिक एक बार आएगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैपिटल के अंदर हम कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के बीच में। वहां ये टॉपिक के हिसाब से आएंगे। अभी यहाँ सिर्फ इसके 2 ही क्वेश्चन हैं, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप भी मेरे साथ खोलो। जो बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं वो भी, जो मेरे साथ नहीं चल रहे वो भी, आप सब मेरे साथ आओ। पुलिस आप भी स्टार्ट करो, बुक को खोलो, क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ। कुछ कुछ आपको समझ में आता जाएगा और आप मेरे साथ करते जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34। चेक करो तो कहां तक दिख रहा है। क्वेश्चन 34 तक नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ चेक करो, यहाँ इधर बीच की लाइन। चलो ठीक है, ये हमारा मार्क करेगा। आ जाओ, तो चलो आओ फटाफट जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, आप चिंता नहीं करना, और ना भी समझ में आए तो एटलीस्ट आप उसके नोट्स बना रहे हो, आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो। सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात। सबसे पहला स्टेप बिना क्वेश्चन को पढ़े, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज, बोलो ना, पहला स्टेप क्या है? इशू। आपको दुनिया की कोई भी ताकत यहां से वहां और वहां से यहां कर दे, आप ये स्टेप चेंज नहीं करना। तो पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कुछ भी निकाल सकते हो जो आपका दिल कहे। मैं गेनिंग निकालूंगा। बोलो कितने पार्टनर है? सर 3, A, B और C। ओल्ड रेशियो क्या दी है? सर 2:2:1, 2/5, 2/5 और 1/5। ये ओल्ड रेशियो है। क्या रेशियो है? ओल्ड रेशियो इज 2:2:1। लो जी, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सुनो, मैंने 2 छोटे से फॉर्मूले दिए थे। ये कौन से रेशियो है? सर ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो लिखे, इनकी न्यू रेशियो क्या है? सर न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो है हमारे पास 1:2:3, मतलब 1 और 3 और 3 6, 1/6, 2/6 और 3/6। और हाँ, गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। अगर गेनिंग रेशियो निकालनी हो तो न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइसिंग निकालनी हो तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है जी। अगर गेनिंग रेशियो निकालनी है तो न्यू माइनस ओल्ड, और अगर सैक्रिफाइसिंग निकालनी है तो ओल्ड माइनस न्यू। आओ फटाफट देखें क्या होगा। यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास न्यू 1/6 माइनस 2/5, ये 2/6 माइनस 2/5 और ये 3/6 माइनस 1/5। एलसीएम आ गया 30, 6 5 द 30, यहाँ हुआ 5 6 द 30 और 12, 5 माइनस 12। यहाँ भी आया 30, 6 5 द 30, 5 to the 10, 5 6 द 30 और ये हो गया 12। लो आगे चलते हैं। ये भी एलसीएम आया 30, 6 5 द 30, 5 to the 15 माइनस 5 6 द 30, ये हो गया हमारे पास 6। तो ये आया हमारे पास माइनस 7/30, ये आया माइनस 2/30 और ये आया हमारे पास 9/30। गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, जो प्लस में आया वो क्या कर रहा है? गेन। और जो माइनस में आया वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। यानी ये 2 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सी गेन कर रहा है। सिंपल सी बात है। जो गेन करेगा वो देगा,
जो सेक्रीफाइस करेंगे वो लेंगे। अगले 4 चैप्टर तक ये कहानी याद रखना, ठीक है जी। ये हमारा पहला काम था। हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली और हमने गेनिंग रेशियो निकाली, मतलब हमने गेनिंग निकाल ली, सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाली। आओ स्टेप नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दूसरे स्टेप के अंदर हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनो मेरी बात, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आपको यहां से वहां करने की कोशिश करे, आप स्टेप के हिसाब से चलना, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करें। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹4,50,000। ये देखो गुडविल कितनी थी, 4,50,000 इंटू 9/30। जरा देखो तो फटाफट से क्या आया, जरा फटाफट से देखो। मैं भी जरा फटाफट से अपना कैलकुलेटर निकाल लूं, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना जिंदगी नहीं है। वेरी गुड। कौन है ये होशियार बच्चा? 1,35,000। लो ये आया 1,35,000। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया। जो गेन कर रहा है वो देगा और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लेंगे। तो जो गेन करेगा, गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? सी। तो एंट्री क्या पास होगी? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन करेगा वो देगा, मतलब उसकी कैपिटल से पैसा देगा, कैपिटल का बैलेंस गिरेगा तो डेबिट किया जाएगा। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें मिलेगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। लो ये टॉपिक आप सीख गए। जिन बच्चों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक नहीं किया, वो 3 क्वेश्चन नहीं किए, वो इस एंट्री से इस टॉपिक को आप जाके करेंगे तो उनके आंसर्स आ जाएंगे। यही है बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसी को बोलते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट। ये कितना पैसा देगा सर? 1,35,000। इनको कितना कितना मिलेगा, इन दोनों को कितना पैसा मिलेगा? आप कर सकते हो 4,50,000 इंटू 7/30, फिर 4,50,000 इंटू 2/30। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, ठीक है जी। 4,50,000 इंटू 7/30 ये आएगा, इसको मिलेगा 1,05,000। और इसको कितना मिलेगा जो बच गया? 30,000। लो 1,35,000 का ट्रीटमेंट हो गया। इसको 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आप रेड पेन से लिख लेना। एक तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 4,50,000 इंटू 7/30 वो भी इतना आएगा। या आप इसे ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, 1,35,000 इंटू 7/9, 7/9, 1,35,000 इंटू 2/9। आप दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। 1,35,000 इंटू 7/9 करोगे तब भी सेम आएगा। आप 2 मेथड से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। ये रहा बेटे 7:2। कौन सी रेशियो थी? 7:2। क्या रेशियो थी? 7:2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप टोटल अमाउंट को 7/30 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। मर्जी आपकी है। जब आप ट्रीटमेंट करते हो, आइदर यू यूज दिस मेथड और यू यूज दिस मेथड। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो मेथड आपने एक बार शुरू किया बस वही लेके चलना। आपके पड़ोस वाला, आपके सामने वाला, साथ वाला क्या कर रहा है फिर उसमें नहीं जाना, किसी एक को पकड़ना। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप इसको पकड़ो। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन गलती का चांस नहीं होता। यहां आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन के अंदर। तो कोशिश आपकी है, मर्जी आपकी है, जिस मर्जी से आप चलो, ठीक है जी। जिस मर्जी मेथड से आप इन दोनों में से वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बस खत्म हो गया, यही टॉपिक है। लो तो 2 स्टेप खत्म हो गए, ट्रीटमेंट भी हो गया और गेनिंग रेशियो भी हो गई। आपको 1.5 नंबर इसके और 1 नंबर इसके, 2.5 नंबर मिल गए 8 में से। हर स्टेप के नंबर है, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 चले। स्टेप नंबर 3 में हम चेक करें, इज देयर अ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। देयर इज नो ट्रीटमेंट, सिर्फ रिजर्व दिया है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आओ मैं फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं, क्योंकि एक ही एंट्री है। मैंने देख लिया क्वेश्चन में, तो मैं छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्या बनाऊंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो जाएगी साथ में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। सर हर लेजर में डेबिट यही होती है, नई बात सिखाओ तो सुनो। यहाँ डेबिट होती है और यहाँ क्रेडिट होती है। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा फंडा दिमाग में रखना,
whatever is a loss for a company or an expense for a company become debit. कोई भी चीज से अगर कंपनी को लॉस हो रहा है या कंपनी का खर्चा हो रहा है वो डेबिट में जाएगा, और किसी भी चीज से अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी की इनकम हो रही है वो क्रेडिट में जाएगा। इसका फॉर्मेट याद मत करना, अगर फॉर्मेट याद करोगे ना तो आगे जाके रिलेशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, आपसे बनेगा ही। ठीक है, बस तो लो मैं देखूं यहाँ पे पढ़ूं जरा क्या एंट्री दी है। देखो क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई। बोलो कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? प्रॉफिट की बात है। एप्रिशिएट मैंने बढ़ गई वैल्यू, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख थी जो 20% से एप्रिशिएट कर गई, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है। तो मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने से एप्रिशिएट करी? 60,000 से। 20% ऑफ 3 लाख कितना आया? 60,000। बस, और कोई एंट्री है नहीं, और कोई भी एंट्री इसके अंदर है नहीं, एक ही एंट्री इस क्वेश्चन में थी। देखो मैंने फटाफट से इसे खत्म किया, ये आ गया 60,000। सर हमें भी इतना ही छोटा अकाउंट बनाना है क्या? अरे अगर एंट्री नहीं होगी तो मैं जगह क्यों वेस्ट करूंगा? आपके पास तो बहुत जगह है, मेरे पास तो जगह की कमी है। एक छोटा सा प्लॉट है बस 50 गज का, और आपके पास तो किलो की किले लो। तो 2 आ जाओ फटाफट आगे से आगे देखें, इसके आगे क्या करेंगे हम? इसके आगे जितना भी प्रॉफिट हमें लैंड एंड बिल्डिंग से हुआ था, जो भी हमने प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का है। तो हम क्या लिखेंगे? टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स को हम इस चीज को बांट देते हैं। तो सुनो ना, 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इसको मिलेगा 24,000, इसको मिलेगा 24,000, इसको भी मिलेगा 24,000, और इसको मिलेगा 12,000। लो जी, एज कैपिटल अकाउंट लिखना मत भूलना, आपको पूरा काम करना है, आपको आधा काम नहीं करना। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ भी प्रॉफिट अगर कंपनी को हुआ यहां लिखो, कुछ भी लॉस कंपनी को हुआ यहां लिखो, बाद में बैलेंस कर लो। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, लॉस ज्यादा है तो पार्टनर्स पे कर देंगे। क्या समस्या है यार? आ जाओ स्टेप नंबर 4। हम क्वेश्चन के स्टेप नंबर 4 में जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है। आओ फटाफट से देखें। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ 3 पार्टनर्स है। मैं पता है कहां बनाना चाहता हूं? मैं चाहता तो था कि इसको पूरे पे बनाता, अगर मैं यहां बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यहां बनाता हूं। लो, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां बनाता हूं, इधर। मैं इसको खुल के बनाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए इसमें कुछ चेंजेस हैं। ये लो, ये हो गया सी, ये बी और ये ए। ये पर्टिकुलर्स, ये सी, ये बी और ये ए। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी, और यहां भी ए, बी और सी। इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? अरे क्वेश्चन ने कहीं नहीं दिया ये फिक्स कैपिटल है, तो यहाँ एक ही अकाउंट बनेगा, यहाँ एक ही अकाउंट बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे के सारे मैंने बुढ़े हुए हैं। लो जी, सॉरी, हाँ वो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ इसको करें फटाफट जल्दी से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। हम ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख। देखो ना कितनी है? 2 लाख, फिर 1,50,000 और फिर 90,000। ओपनिंग कैपिटल हमने लिख दी। पार्टनर्स की हमने क्या लिखी? ओपनिंग कैपिटल को हमने लिख दिया। इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट की तरफ, और बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जो हमें यहां से हटाना है। हाँ सर, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में दिया है। जनरल रिजर्व के बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, जो आप बच्चों ने भी नहीं किया होगा, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे। तो जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यहां लिखेंगे क्या? बाय
जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। और कौन सी रेशो में सर? ओल्ड रेशो में ट्रीट करेंगे। ओल्ड रेशो में 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इसको मिलेगा 16,000, इसको भी मिलेगा 16,000 और इसको मिलेगा 8,000। ठीक है जी, लो खत्म हो गया। उसके बाद ये गुडविल का ट्रीटमेंट जो हमने यहां किया था, बोलो किसको किसको पैसा मिलेगा? ए को और बी को। कौन देगा? सी। तो हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना पैसा मिलेगा सर? 1,05,000। और सी को कितना पैसा मिलेगा सर? 30,000। और कौन दे रहा है? सी दे रहा है। तो यहां लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। सर ए को पहले नहीं लिख सकते थे क्या? अरे कुछ भी लिखो। ये देखो, ये कौन पैसा दे रहा है? सी दे रहा है। बी को कितना दे रहा है सर? 30,000। और ए को कितना दे रहा है सर? 1,05,000। सर ये एंट्री आपने कैसे की समझ में नहीं आया। सुनो मेरी बात। ए को पैसा दे रहा था, ए की कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट किया। बी को भी पैसा देना था, बी की कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट किया। किसने पैसा दिया? सी ने पैसा दिया। कहां से दिया? कैपिटल से दिया। तो सी की कैपिटल को डेबिट किया। कोई बड़ी बात नहीं की है। बार बार ये बात हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से महीनों से करते आ रहे हैं कि जिसको देंगे उसकी कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, जो देगा उसकी कैपिटल घटेगी डेबिट। और मैंने कुछ नहीं किया सर। और इसके बाद हम देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखो कितना था? 24 और 12। जो भी पार्टनर्स को देना है वी हैव टू गिव देम। हम उनसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। वी हैव टू गिव देम। ये लो, ये भी दे दिया 24,000 एंड 12,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी दे दिया। ये प्रॉफिट भी दे दिया जो हुआ था। जनरल रिजर्व भी दे दिया जो बैलेंस शीट में पड़ा था। कैपिटल का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया। ओपनिंग कैपिटल भी लिख दी। और हम देखें कुछ ऐसा लॉस है जो हमें पार्टनर से रिकवर करना है। तो हम गौर से अगर बैलेंस शीट को देखें तो लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेप्टर्स, कैश, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। नथिंग इज लेफ्ट। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हम कर चुके। फिर नीचे पड़े तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, ये भी हम ट्रीट कर चुके। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड, ये काम भी हम खत्म कर चुके। आओ तीसरी एंट्री पे चलते हैं जिसमें लिखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड को कंसंट्रेट करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अगले चैप्टर में आप इसके जैसी और 10-12 क्वेश्चंस करोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। आओ देखें इसमें हमें करना क्या है। सुनो वो क्या बोल रहा है। वो बोलता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं लिख लेता हूं ये बात और मैं रेड से लिखता हूं। आप भी मेरे साथ ऐसे ही लिखो। वो क्या बोलता है? कहता है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनो मेरी बात। हम जब भी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? सुनो इधर गौर से। हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहां लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, उसमें ये सब कुछ प्लस करते हैं, यहाँ पे जो भी होता है उसे माइनस करते हैं और क्या निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। यही प्रोसीजर है। लेकिन इस बार उसने कहा द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू रेशियो। एक नया एडजस्टमेंट डाल दिया। इट्स एडजस्टमेंट। वो कहता है कि जो आप कैपिटल निकालते हो उस कैपिटल को ऐसे नहीं लिखना, उस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिवाइड करके लिखो। जो आप निकालते हो, जो आज तक आप करते थे, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, मेथड वही है, देयर इज नो चेंज। बस उस कैपिटल को यहां ऐसे ना लिख के आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखो। तो सर कैसे करेंगे? तो इसका वर्किंग नोट आप मेरे साथ लिखो। वर्किंग नोट आप मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही लिखो। वर्किंग नोट हम वर्किंग नोट में निकालेंगे सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले हम निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल नहीं, एडजस्टेड कैपिटल।
सबसे पहले हम वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल को निकालने की कोशिश करते हैं और एडजस्टेड कैपिटल निकालें। ये देखो एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी 2 लाख प्लस 16,000 प्लस 1,05,000 प्लस 24,000। ए की कैपिटल आ जाएगी 3,45,000। मैं लिख देता हूं, ए की एडजस्टेड कैपिटल है 3,45,000। सर एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है सर? एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? एडजस्टेड कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस ऑल द एडजस्टमेंट्स माइनस व्हाटएवर यू हैव टू टेक इट आउट। ठीक है जी, हो रहा रिकॉर्डिंग? तो लो एडजस्टेड कैपिटल उधर को करना है। एडजस्टेड कैपिटल के अंदर लो जी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। सर एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस ऑल द एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट कौन सी? जो कुछ भी पार्टनर को देना है वो प्लस करो, जो कुछ भी पार्टनर से लेना है वो माइनस करो। जो कैपिटल आपके पास आई वो एडजस्टेड कैपिटल है। सर इसे तो हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते थे। हाँ, इसी को क्लोजिंग कैपिटल आप बोलते थे। तब कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट नहीं थी। अब उसने एक एडजस्टमेंट डाल दी, क्या? The capital of partners will be in proportion of new profit sharing ratio. This is called adjustment attached to the capital. That's why जिसे आप क्लोजिंग कैपिटल कहते थे, जिसे आप क्लोजिंग कैपिटल बोलते थे, अब वही क्या है? वही एडजस्टेड कैपिटल है। आई बात समझ में? तो सुनो ना, इधर देखो, ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। हमने क्या क्या ए को दिया? सब कुछ दिया। रिजर्व दिया, हमने गुडविल का पैसा दिया, हमने रिवॉल्यूशन प्रॉफिट दिया। क्या हमें ए से कुछ लेना है? ना। तो यही ए की एडजस्टेड कैपिटल हो गई। और मैं बी की एडजस्टेड कैपिटल निकालूं, बी की कैपिटल क्या होगी? सर 1,50,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, 2,20,000। बी से कुछ लेना है? नहीं सर, बी से कुछ नहीं लेना। तो बी की एडजस्टेड कैपिटल होगी 2,20,000। लो, और बात करें सी की। हम सी की एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। और सी की कैपिटल निकालें, जल्दी बताओ, मुझसे पहले आप निकाल दो। 19,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 कितनी हुई? 1,10,000। क्या हमें सी से कुछ लेना है? हाँ सर, हमें सी से पैसा रिकवर करना है। तो और इसको रिकवर करें, -30,000 माइनस 1,05,000। तो सी की कैपिटल जो आई एडजस्टेड कैपिटल वो माइनस में चली गई, -25,000। यानी इसकी डेबिट कैपिटल है, माइनस में चली गई। फाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम क्या करने वाले हैं? उसने कहा द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, गौर से पढ़ो, वहां लिखा है कैपिटल्स, यानी सभी पार्टनर की कैपिटल्स। कैपिटल नहीं लिखा, वर्ड को गौर से पढ़ो। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, सभी पार्टनर्स की कैपिटल्स को जोड़ो और उसे न्यू रेशियो में बांट दो। बहुत छोटी सी बात कह रहा है सर, इसकी, इसकी और इसकी, ये तीनों कैपिटल्स को हम जोड़ देते हैं और इसको प्लस करें। कितना आया देखे तो जरा फटाफट। 3,45,000, 2,20,000 और वो तो माइनस में है 25,000। तो कितनी आई? इसका टोटल आया 5,40,000। कितना आया? 5,40,000। इसी कैपिटल को वो बोलता है किसमें बांटो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो फिर एक अपेट बनाओ अपने आप में। ये रही न्यू रेशियो, कौन सी है? 1/6, 2/6 और 3/6। 5,40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, ये आया 90,000। कितना आया? 90,000। 5,40,000 डिवाइड बाई 2/6, ये कितना आया? 1,80,000। और ये कितना आया? 2,70,000। सुनो मेरी बात गौर से। इसकी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए थी टू बैलेंस CD। इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 90,000। इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 1,80,000 और इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 2,70,000। ये हमने क्या निकाला? ये हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली। किसकी हेल्प से निकाली? एडजस्टेड कैपिटल की हेल्प से निकाली। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट थी। क्या? कैपिटल्स ऑफ पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर जो हम अब तक करते आए, जो कैपिटल निकालते हैं वो सब हम भूल जाएं? नहीं, वही मेथड है। बस जो कैपिटल हमने निकाली, अब उसको एडजस्ट करना पड़ा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट कैपिटल एडजस्टमेंट।
ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। इसका टॉपिक आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन आप करोगे, फिर और आप सीखोगे इस टॉपिक के बारे में। अगर आप मेरे दिल की मानते तो मैं इस टॉपिक को यहाँ करवाता ही ना, इसको यहाँ करवाना ही गलत है, क्योंकि आपको ये टॉपिक अभी सीख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। द बेसिक आइडिया वाज टू टीच यू रिवॉल्यूशन अकाउंट। आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट सिखाना ये मेन मकसद था, और कैपिटल अकाउंट बनवाना ये आपका मेन मकसद होना चाहिए था। और बुक ने पहला ही क्वेश्चन ये डाल दिया, पर मैंने आपको पहला नहीं करवाया। मैंने कहा पहले आप 35 करो, 37 करो, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, फिर 34 पे आना। ठीक है जी। तो लो, इसके बाद क्या करेंगे, ये कैपिटल आ गई। इतनी कैपिटल होनी चाहिए किसकी, ए की, बी की और सी की। अगर ए ने पैसा फालतू इन्वेस्ट किया तो ए को पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर बी ने पैसा फालतू इन्वेस्ट किया तो हम बी को वापस कर देंगे। अगर सी ने पैसा फालतू इन्वेस्ट किया तो हम सी को वापस करेंगे। हमें इससे ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। ये कैपिटल एडजस्ट हो गई है। तो आओ हम एक एक को पकड़ते हैं और उससे बात करते हैं। सबसे पहले हम ए के पास चले और पूछें ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। बोलो ए के साइड का टोटल कितना आया था सर, 3,45,000। कितना आया था, 3,45,000। तो सबसे पहले जो साइड बड़ी होती है उससे हम क्लोज करते हैं। ये भी आ गया 3,45,000। मेरी बात सुनो, ए ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 3,45,000, लेकिन उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी, 90,000। यानी वी हैव टू पे बैक टू ए। हमें ए को पैसा वापस देना है, और कितना देना है, 345 माइनस 90,000, 2,55,000। कितना पैसा हमें ए को वापस करना पड़ेगा, वी हैव टू पे दिस मनी टू ए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, डू वी पे देम कैश और वी पे देम चेक, क्या बोलता है क्वेश्चन। और हम आगे पढ़े क्वेश्चन को, तो क्या बोलता है, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स विल बी ओपन। यानी ये पैसा हम उन्हें देंगे नहीं, उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहा ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू करंट अकाउंट। सर अगर लिखा होता वी हैव टू पे बैक टू ए, अगर ऐसा लिखा होता दैट वी हैव टू पे दिस मनी टू ए, अगर ऐसा लिखा होता तो फिर मैं पता यहां क्या लिखता, मैं लिखता टू बैंक अकाउंट। सर अगर ऐसा लिखा होता वी हैव टू पे हार्ड कैश टू ए, अगर ऐसा लिखा होता दैट वी हैव टू पे कैश टू ए, अगर ऐसी बात लिखी होती दैट वी हैव टू पे द कैश, तो मैं यहां लिखता टू कैश अकाउंट। लेकिन अभी लिखा दैट वी हैव टू ट्रांसफर दिस मनी टू करंट अकाउंट। क्वेश्चन ने ऐसा लिखा, तो मैं इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, इस पैसे को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कहां ट्रांसफर करूंगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है जी। लो अब मैं बी की बैलेंसिंग करता हूं। ए की बैलेंसिंग तो हो गई, अब मैं बी के पास चलता हूं। बोलो किस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, डेबिट या क्रेडिट साइड, कौन सी साइड ज्यादा है, ये डेबिट साइड है। ये साइड ज्यादा है या वो साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो पहले उसका टोटल मारते हैं। बोलो कितना आया टोटल इसका, हमने किया था ना, कितना आया, 2,20,000। कितना आया था, 2,20,000। ये टोटल था, उसको लिखा हुआ है। तो लो आओ इधर देखिए, 2,20,000। मुझे बताओ बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बी की कैपिटल कितनी बनती है, 220, पर होनी कितनी चाहिए थी। अरे सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। आप चाहो तो उसको रेक्टिफिकेशन में लिख लेना, पहले अकाउंट क्लोज करोगे फिर बैलेंसिंग करोगे। चाहो तो वो काम कर लेना, चाहो तो आप समझ जाना हम कर क्या रहे हैं। हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि बी ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना है, 220। ये कैपिटल ही तो है, कितनी कैपिटल है बी की, 220। पर सही मायने में कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी, तो वी हैव टू पे बैक टू बी। हमें बी को भी पैसा वापस देना है, वी हैव टू पे बैक दिस मनी टू बी। कितना पैसा बी को वापस दूं, बोलो ना, वेरी गुड, कितना, 40,000। लो बी को भी कर दिया। अब बारी आई सी की, मैं सी को भी बैलेंस करता हूं। मुझे बताओ सी की क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है, सी की डेबिट साइड ज्यादा लग रही है, तो पहले डेबिट को टोटल करूंगा। जो साइड ज्यादा होती है आप उसी को टोटल करते हो। ये बात तो आपने सीखी थी, नहीं सर हमने रट्टा मारा था, कोई भी बात है, चाहे रट्टा ही मारा होगा लेकिन सीखी तो होगी। ये लो, ये है 4,05,000। कितना आया, 4,05,000।
यानी सी की कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी 4,05,000 और सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया सर मालूम नहीं, निकाल लो आप, ये लो। तो हम 4,05,000 में से माइनस करते हैं कितना, -90,000 -8,000 और -12,000, मतलब सी हैज टू ब्रिंग द मनी। सी को पैसा लाना पड़ेगा और वो कितना लाना पड़ेगा 2,95,000। सी को पैसा लेके आना होगा 2,95,000 और सी जो पैसा लाएगा वो लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। ये लोगों का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया 255 और इसको पैसा लेके आना पड़ेगा बिजनेस के अंदर विच इज 2,95,000। आई बात समझ? बस ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। आपसे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ बोला क्या जनरेटरी करो और एडजस्टमेंट कर दो। लेकिन अब हमने इसके अंदर कितने स्टेप्स किए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4 स्टेप हो गए। आखिरी स्टेप जो क्वेश्चन का होगा वो है बैलेंस शीट। अब हम आखिरी स्टेप को भी करें क्योंकि जगह नहीं बची तो मैं इसे हटाता हूं और यहीं पे छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। क्या करें, टाइम पास करना पड़ेगा, जगह नहीं है, जगह की बहुत सख्त कीमत है, हमारे पास कमी है। आ जाओ यहां बनाते हैं छोटी सी बैलेंस शीट, आप भी बनाओ साथ साथ, और ये बैलेंस शीट टैली करनी चाहिए। अगर ये बैलेंस शीट टैली नहीं की तो फिर आपकी गलती है, मैं गलत नहीं हो सकता, आप गलत हो सकते हो पर मैं नहीं। आओ स्टार्ट करें बैलेंस शीट और देखें क्या है। सबसे पहले बैलेंस शीट में मैं लायबिलिटी साइड को पकड़ता हूं। सबसे पहले दी है कैपिटल, ये आ गई कैपिटल, लेकिन कैपिटल तो आप निकाल चुके हैं। कितनी कैपिटल आई थी बताओ, ए की आई 90,000, आप लिख देना। बी की कितनी आई 1,80,000 और सी की कितनी आई 2,70,000। कितनी आ गई टोटल, जरा मारो तो फटाफट, लो 5,40,000। दूसरा आइटम है जीआर, जनरल रिजर्व तो आप बांट चुके हैं, ये देखो ये तो खत्म हो गया, बट गया, जनरल रिजर्व को तो आप बांट चुके। तीसरा आइटम है क्रेडिटर्स। मुझे बताओ ये क्रेडिटर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, इसमें कोई चेंज आया? नहीं सर, कोई चेंज नहीं आया, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 70,000। लो बात खत्म हो गई, खत्म हो गया। अब सुनो मेरी बात आगे, आओ इस तरफ आ जाओ फटाफट और लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज आया? हाँ सर, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई 20% से, यानी 60,000। तो नई वैल्यू कितनी हो गई? लो उसके बाद स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, ये 1,60,000 है। डेप्टर्स में कोई चेंज आया? नहीं सर, डेप्टर्स में भी कोई चेंज नहीं आया, और ये कितना है 80,000। जगह की बहुत कमी है। और उसके बाद कैश एट बैंक, ये लो, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, दिस इज 10,000। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये जो पैसा है ना करंट अकाउंट, ये बोला, ये आपके सिर पर लायबिलिटी है। दिस मनी इज बीन एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड बाय ए, एट एनी टाइम वी हैव टू पे दिस मनी टू ए, क्योंकि ये डेबिट साइड में दिख रहा है। इसका मतलब ए ने एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस के अंदर 255। ये पैसा हमें किसी भी हालत में कभी भी ए को देना पड़ सकता है, तो हम ये कहा लिखेंगे, उसके करंट अकाउंट में लिखेंगे। और ये देखो, ये लिखा हमने क्या, एज करंट अकाउंट, कितना 2,55,000। और फिर उसके बाद बीज करंट अकाउंट, कितना 40,000। बहुत ज्यादा किचमिच हो गई है, लेकिन कोई बात, क्या करें, ऐसे ही चलना पड़ेगा। और हाँ, उधर वो देखो क्या लिखा है, सीज करंट अकाउंट। ये पैसा कंपनी के लिए एक असेट्स है, ये पैसा हमें सी से मंगवाना है और सी को ये पैसा लाना होगा अगर बिजनेस में रहना है, नहीं तो बिजनेस से आउट कर दिया जाएगा। He has to bring that money। आई बात समझ में? ये दोनों हमारे को किसी को देने पड़ सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कैपिटल, वी हैव टू गिव देम बैक, और ये उसको पैसा लाना पड़ेगा किसी भी हालत में बिजनेस के अंदर, ठीक है। और इसका टोटल करें और हम टोटल करके देखें कि क्या हमारा बैलेंस मिल रहा है। आ जाओ फटाफट जल्दी से, 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 और प्लस 2,95,000, इसका टोटल आया 9,05,000, 905,000। और इस तरफ देखें तो 5,40,000 प्लस 70,000
प्लस 2,55,000 प्लस 40,000, ये टोटल आया 9,05,000। बैलेंस शीट टैली हो गई। दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ था। देयर वाज समथिंग कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन। आपने यहां क्लोजिंग कैपिटल सीधी नहीं निकाली। इट वॉज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। आपने यहां पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाली और उस एडजस्टेड कैपिटल को न्यू रेशो में बांटा, वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल बनी 90, 180 और 270। सर हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा आपको क्वेश्चन ने करने के लिए कहा। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कैपिटल्स ऑफ पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर अगर वो ऐसा नहीं कहता तो फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, फिर हमें ये कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। जो भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे आता वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35 में आपने किया, जैसा क्वेश्चन नंबर 37 में आपने किया। दैट वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर हमें यही कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर हमने इसको क्लियर नहीं किया वहां और क्लियर होगा। मैं आपको फिर वही बोलूंगा, 4 स्टेप हैं, गिन के 4 स्टेप। इन 4 स्टेप को आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है जी, और इन 4 स्टेप्स के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक, कौन से 4 स्टेप थे? उसके बाद गुडविल और रिजर्व वगैरह ठीक करना, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल लेजर के साथ। ओके, वेरी गुड। ये 4 स्टेप नहीं थे। मैंने कहा एडजस्टमेंट कैपिटल के कौन से 4 स्टेप थे, मैंने कल समझाया था। 1, 2, 3, 4 चारों मिलकर साथ करें तो कर दे चमत्कार। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कौन से 4 स्टेप थे? वो कौन से 4 स्टेप थे जो आपको दिमाग में डालने हैं? सुनो मेरी बात, जब कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा पेपर में आता है, 100% आएगा। आप लिख के स्टैंप लगाओ कि पेपर में कैपिटल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो एडमिशन के चैप्टर से होगा। वो क्वेश्चन अगले चैप्टर से होगा, लेकिन ये 150% है, 150% कि एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन आएगा। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, आएगा तो एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन। ठीक है जी, तो सुनो, 4 बातें दिमाग में क्या रखनी थी। सबसे पहले क्या करो? फर्स्ट, कैलकुलेट एडजस्टिंग कैपिटल। कैसे? ओपनिंग कैपिटल में जो भी प्लस करना है प्लस करो, जो भी माइनस करना है माइनस करो, और क्या निकालो? एडजस्टेड कैपिटल। दूसरा, टोटल नेट एडजस्टेड कैपिटल, उसका टोटल निकालो, क्या आया? 540। तीसरा, उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू रेशियो में बांट दो। और चौथा, उसको आप यहां लिखो और बैलेंस करो। यही 4 स्टेप दिमाग में रखने हैं व्हेन यू विल फेस अ क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन है। इसे कम से कम भी 4 से 5 बार करोगे तो आपके दिमाग में सही तरह से उतर जाएगा कि क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, चलो